नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं टॉप हेडलाइंस, जिसमें हम देते हैं जानकारी अब तक की प्रमुख खबरों की। तो आइए नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। श्रीनगर के दाचीगाम वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादी मार गिराए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान तेज किया। आज सुबह ही इस क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की मिली थी खबर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को दिखाई हरी झंडी। पहले जत्थे में 1000 से अधिक तीर्थयात्री शामिल। उपराज्यपाल ने प्रशासन के यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू करने की वकालत की। कहा, कश्मीर के मसले को हल करने के लिए सरकार के पास पूरी पावर। मुफ्ती ने जोर दिया कि ये मसला बंदूक से नहीं बल्कि बातचीत से ही हल होगा। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, पीडीपी ने हमेशा अमन और शांति के लिए काम किया। इल्तिजा ने जोर दिया कि उनकी पार्टी आज भी उसी एजेंडे पर काम कर रही है। बयान उन्होंने पार्टी के 26वें स्थापना दिवस पर दिया। जम्मू से अमरनाथ यात्रा का 26वां जत्था रवाना हुआ। 1635 तीर्थयात्रियों को 59 वाहनों में कश्मीर भेजा गया। सुरक्षा के बीच यात्रा जारी, श्रद्धालुओं में उत्साह बरकरार। रियासी में धरमाड़ी माहौर सड़क हादसे में 3 लोग बुरी तरह से घायल। घायलों की पहचान रतन सिंह, रशपाल सिंह और मोहम्मद कयूम के रूप में हुई। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को रियासी अस्पताल रेफर किया गया। जम्मू में निर्धारित रूट्स का उल्लंघन करने पर कई ई रिक्शा सीज किए गए। गुस्साए ई रिक्शा चालकों ने ई बसों को रोकना किया शुरू। कहा, प्रशासन ने हमें सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। गांदरबल के नूनर में सड़क दुर्घटना में बीएसएफ के 2 जवान घायल। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने दुर्घटना की जांच की शुरू। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपी के गिरफ्तार। तहसीलदार नुसरत अजीज सहित 3 आरोपी अब भी फरार। श्रीनगर बड़गाम में रेवेन्यू रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर पहुंचाया जा रहा था वित्तीय नुकसान। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे का सुंदरबनी में स्वागत। यात्रियों ने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना। स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज ने काफिले को पुंछ के लिए दिखाई हरी झंडी। पुंछ पुलिस ने अवैध खनन माफिया के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध रूप से जमा रेत, बजरी और अन्य सामग्री को जब्त किया। जब्त रेत बजरी को वापस नदी में डाल दिया गया। सुम में रात की भारी बारिश से दुकानों में घुसा पानी। खराब जल निकासी व्यवस्था की खुली पोल। सड़कें जलमग्न हुई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। भद्रवा में पीएमएवाई के तहत 679 घर पूरे। बीडीओ यासिर अहमद वानी ने इसे सभी के लिए आवास की दिशा में बड़ा कदम बताया। कहा, जल्द ही 100% का लक्ष्य होगा पूरा। मेंढर टैक्सी यूनियन ने ऑटो चालकों के लिए अलग स्टैंड बनाने की मांग। यूनियन ने किराए की दरें तय करने का भी अनुरोध किया। कहा, इस समाधान से यात्रियों और चालकों की परेशानियां कम होंगी। बुधल में नंबल, मल और कुल्हार जैसे स्थल पर्यटकों को आकर्षित कर रहे स्थानीय लोग और पर्यटक नंबल सड़क को तुरंत ब्लैकटॉप करवाने की मांग कर रहे। पर्यटन विभाग से इन्हें पर्यटन मानचित्र पर शामिल करने की अपील। और इसी के साथ टॉप हेडलाइंस में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।